हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है DK IQVIL चैनल पर। जो एम्स की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में पूरे डिटेल से हम जानकारी लेकर आए हैं। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितना इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है, किस पोस्ट में एक्सपीरियंस है, किस पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं है, टोटली जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी लोग नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये जानकारी इसलिए दिया जाता है कि कोई भी छात्र फॉर्म भरने से वंचित न रह जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो इसमें जो पोस्ट है, सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट इसका आया था, कब आया था? 30/9/2023 को इसका एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था। और जो इसका फॉर्म फिल जो है स्टार्ट हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट है काफ़ी नज़दीक आ गया है। ये बहुत बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। देखिए, जो इसका लास्ट डेट है कब से कब तक है, तो 30/10/2023 तक है। इसका जो ओपनिंग डेट है 6/10/2023 से स्टार्ट हो चुका है। ये क्या है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो नोटिफिकेशन है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अगर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए, अब हम सीट देख लेते हैं कि किस में कितना सीट है। तो जो नंबर ऑफ कहाँ का वैकेंसी है, तो एम्स भोपाल का वैकेंसी है। किस चीज़ का है, तो एम्स जो भोपाल है वहाँ का वैकेंसी है। आपका अगर जॉब होता है तो आपका एम्स भोपाल में ही जॉब करना है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है किस चीज़ का है, सोशल वर्कर। जो सोशल वर्कर होते हैं लेवल 4 का, जो ग्रुप सी में आता है लेवल 4 का, इसमें ईवर का सीट कितना है, तो 2 है। यानी टोटल पोस्ट कितना है, तो 2 ही है। ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग, जैसे एमटीएस होते हैं ना, एसएससी की तरफ से जो सिलेक्शन होता है, तो उसी बेस्ट पर यहाँ पे एम्स का आया हुआ है। तो इसमें जो ईवर का सीट कितना है, तो 17 है। ओबीसी का कितना है, तो 6 है। और एससी का कितना है, तो 6 है। एसटी का कितना है, 3 है। और आपका जो ईडब्ल्यूएस है कितना है, 4 सीट है। टोटल सीट कितना है एमटीएस का, तो 40 सीट है। पीडब्ल्यूबी का यहाँ पे 1 सीट रिजर्व है। जो इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क का है, ये जो है ओपन कैटेगरी का, इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म आएगा। ये जो पोस्ट नंबर 2 और 3, इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसमें 10th मांगा जाता है। जो मल्टीटास्किंग होता है इसमें 10th मांगा जाता है। और इसमें क्या मांगा जाता है, इसमें मांगा जाता है 12th। एलडीसी के लिए क्या मांगा जाता है, 12th मांगा जाता है। तो एलडीसी में कितना सीट है, तो ईवर में 13 सीट है। और ओबीसी में कितना सीट है, तो 9 सीट है। और आपका एससी में कितना है, तो 5 सीट है। और एसटी में कितना है, तो 2 सीट है। ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है। टोटल सीट कितना है एलडीसी का, तो 32 सीट है। ये भी स्टेनोग्राफर का सीट है। स्टेनोग्राफर जो होता है लेवल 4 का पोस्ट होता है। इसका भी सीट कितना है, 34 सीट है टोटल। इसमें भी 12th पास ही मांगा जाता है, लेकिन इसमें स्किल टेस्ट होगा। और एलडीसी में क्या होता है, 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होता है, टाइपिंग मांगा जाता है। और स्टेनोग्राफर में भी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आना चाहिए आपको। पूरे डिटेल में जान लेंगे कि इसमें कौन कौन सा सीट सब लोग भर सकते हैं। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता है ये भी सभी लोग डाल सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क का होगा, ये भी सभी लोग डाल सकते हैं। ये जो है जिनके पास अगर एक्सपीरियंस होगा वही डालेंगे। स्टोर कीपर कम क्लर्क, ये भी एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है। टोटली हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा। देखिए, जो टोटल सीट है, कितना सीट है, तो 233 टोटल सीट है। ये तो बता ही दिए हम। जो लास्ट डेट है कब से कब तक है, तो 6 से स्टार्ट हुआ है और 30 तक इसका लास्ट डेट है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा इसका। इसमें जो मिनिमम मार्क्स लाना है, कितना लाना है, तो आपको 35% लाना है। अगर आपका 35% आपका इसमें मार्क्स किसी में नहीं आता है तो आपको बाहर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके लिए क्या होता है कि जो
1:3 के रेशियो में बुलाया जाता है। मान लेते हैं एक लड़का पे 3 लड़का को बुलाया जाएगा टीबी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को क्या होता है कि कोई ना कोई टीबी में प्रॉब्लम हो ही जाता है, इसलिए बुलाया जाता है ज़्यादा। यहाँ पे जो प्रोवेशन, जब आपका जॉब हो जाएगा तो पर्सन सेलेक्टेड विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोवेशन एज पर द एक्सटेंट रूल। यहाँ पे जो होता है एम्स में क्या होता है कि यहाँ पे हर गवर्नमेंट जॉब में होता है कि साल भर 2 साल के आसपास इसमें प्रोवेशन पीरियड के लिए रखा जाता है। जब आप 1-2 साल जॉब कर लेते हैं, आप पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। यही बात इसमें लिखा है, दूसरा कोई बात नहीं है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है, तो एग्जाम पैटर्न है टोटल 100 क्वेश्चन होगा, MCQs। जो ऑब्जेक्टिव होता है 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट का होगा। और इसका जो एग्जाम पैटर्न है 7 स्लेब में बटा गया है। जो जीए होगा यानी जीके जीएस होगा, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा जो मैथ्स होता है, रीजनिंग होगा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MS ऑफिस, इंटरनेट, ETC होगा। CCS कंडक्ट रूल 1964 ये भी पूछा जाएगा। CCS लीव्स रूल 1972 ये हॉस्पिटल से रिलेटेड ये सब होता है। इसमें जो निगेटिव मार्किंग रखा गया है, क्या रखा गया है? निगेटिव मार्किंग 1/4 है। 1 कितना है? 4 है। एडमिट कार्ड जो होगा वेबसाइट पे आ जाएगा। इसका जो एज रिलैक्सेशन है 5 साल SC/ST के लिए, 3 साल OBC NCL के लिए, PWD के लिए कितना है? 10 साल है। PWD के लिए कितना है? तो 10 साल है। बस इसमें यही है टोटली। जो इसमें इसका जो फी का बात है, तो फी इसमें जनरल और OBC और EWS के लिए कितना लग रहा है? 1200 रुपया। SC/ST PWD के लिए 600 रुपया लग रहा है। फी की वजह से फॉर्म लग रहा है कि कम डलेगा, लेकिन कम डलता नहीं है। हर एग्जाम में ऐसा ही होता है, फॉर्म कोई भी कम नहीं डल रहा है आज के डेट में, फॉर्म डलेगा ही। अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो आप लोग भी डाल लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में क्वालिफिकेशन दिया गया है। ये जो डिटेल में क्वालिफिकेशन दिया गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे जो सोशल वर्कर का जो पोस्ट था, इसमें क्या मांगा जा रहा है तो मात्र 10+2 रिकॉग्नाइज्ड और 8 इयर्स एक्सपीरियंस एज अ सोशल वर्कर। इसका एज कितना होना चाहिए? तो 18 से 35 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ, ये जो सबसे ज़्यादा फॉर्म जो आएगा इसी में आएगा। ऑफिस और स्टोर अटेंडेंट का जो है, इसमें सबसे ज़्यादा जो आएगा इसी में आएगा। इसमें 10th पास और ITI, अगर आप या तो 10th पास रहिए या ITI किए हुए रहिए। जो भी ITI करते हैं ऑलरेडी 10th पास ही होते हैं ज़्यादातर, तो इसमें मात्र 10th पास ही मांगा गया है। अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा तो इसमें फॉर्म गिरेगा MTS वाले में। और इसमें जो है LDC में क्या है तो 12th पास मांगा जाता है। और क्या है, जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट, और या हिंदी के लिए क्या है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है? बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंट लिटरेसी। अगर आपके पास ये सब विज्ञान है तो आपको पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर जो प्रीफरेंसी होता है, अगर आपके पास ये अगर है तो आपको पहले प्रीफरेंस, आपका जब पहले होगा, जिसके पास नहीं होगा उसको बाहर किया जाएगा। स्टेनोग्राफर में क्या मांगा जाता है? तो स्टेनोग्राफर में 12th पास मांगा जा रहा है। और स्किल टेस्ट नॉर्म क्या है तो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की तरफ से शॉर्ट हैंड आएगा इसमें। और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है 50 मिनट में इंग्लिश और हिंदी, 50 मिनट में इंग्लिश और 65 मिनट में हिंदी ट्रांसक्रिप्शन कंप्यूटर पे करना है। इसका जो एज होता है 18 से 27 होता है। इसका कट ऑफ स्टेनो का कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि बहुत कम बच्चे ये सब जो स्टेनो वाला होता है बहुत कम बच्चे करते हैं। ड्राइवर के लिए क्या है कि जो 10th पास होंगे वो अप्लाई करेंगे और उनके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए। जूनियर वार्डन, हाउस कीपर,
इनको ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है, और आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहा है इसमें। 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए जूनियर वार्डन और इक्विवेलेंट इन एनी कॉलेज। एज कितना है? तो आपका 30 से 45 इसमें एज होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि जो डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का जो सीट है, इसमें 10+2 मांगा जा रहा है, और इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस, या आप 10th पास होइए और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। अगर 12th है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस, अगर 10th है तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। एज कितना होना चाहिए? तो 21 से 30 होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट, अब जो 8 नंबर है इसमें यूडीसी का पोस्ट है। तो यूडीसी का जो पोस्ट है इसमें बैचलर डिग्री मांगा जाता है, और एज कितना होना चाहिए? तो 21 से 30 होना चाहिए। यहाँ पे स्किल टेस्ट जो नॉर्म्स है सेम एज डेट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी टाइपिंग उसमें 35 और 30, 35 इंग्लिश में चाहिए और हिंदी के लिए 30 चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर 12th पास होना चाहिए, और 8000 की डिप्रेशन आपको करने आना चाहिए पर आवर। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी के लिए है, तो इसमें सेम जो स्टेनोग्राफर में था सेम वही प्रक्रिया रहेगा इसमें भी। सिक्योरिटी कम फायर जमदार, तो इसमें जो होता है 12th पास होना चाहिए। इसमें हाइट मांगता है, हाइट कितना है? तो 167 सेंटीमीटर आपको हाइट रहना चाहिए। चेस्ट जो होगा 80 होना चाहिए, और एक्सपेंशन कितना रहना चाहिए? तो 5 सेंटीमीटर रहना चाहिए, फुलाव जो कहते हैं। अब लास्ट नंबर पोस्ट बात कर लेते हैं, स्टोर कीपर कम क्लर्क। इसमें ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, अप टू 30 ईयर्स। अगर आप 30 ईयर्स तक हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो सिलेबस दिया गया है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सिलेबस वही है, एसएससी के पैटर्न का है। इंग्लिश, जीके, मैथ, ये सब जो है डॉक्यूमेंट आता है। डॉक्यूमेंट ये जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस समय सब लगता है। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।